सब्सक्राइब करें एसएनएस टीवी चैनल को और देखें रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं शैलजा ग्रहरी, एसएनएस टीवी में आपका स्वागत है। दिखाते हैं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। राजधानी दिल्ली में जारी टीकाकरण के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे देश के पास कुछ ही दिनों की वैक्सीन बची है। इसको लेकर मंगलवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि कोरोना वैक्सीन बनाने का काम अन्य कंपनियों को भी देना चाहिए, जिससे कोरोना रोधी वैक्सीन की किल्लत दूर हो सके। पीएम किसान की 8वीं किस्त पीएम किसान 8 इंस्टॉलमेंट की तारीख तय हो गई है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी 14 मई को सुबह 11 बजे किसानों से बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। राज्य सरकार ने RFT रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर साइन कर दिया है और केंद्र सरकार पहले ही FTO फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट कर चुकी है। कई किसानों के खाते में RFT साइन बाय स्टेट फॉर 8 इंस्टॉलमेंट स्टेटस दिख रहा है। अगर पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो अपना स्टेटस pmkisan.government.in पर चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें यह आग्रह किया गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइंस जारी करे। गाइडलाइंस में कहा जाए कि महामारी समाप्त होने तक अनेक राज्यों में किसी भी तरह का प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। WHO का कहना है कि अमीर देशों ने इतना कोरोना वैक्सीन जुटा ली है कि गरीब देशों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। ऐसे में गरीब देश को कोरोना महामारी से कैसे लड़ पाएंगे, इसकी वार्निंग WHO ने पहले भी दी थी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 घंटों के बीच बवाल के मामले में फरार चल रहे 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का 6 दिन बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी है। सूत्रों का कहना है कि कानूनी सलाह लेने के बाद भी सुशील जल्द ही मामले के अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकता है। सुशील को अच्छी तरह पता है कि पुलिस के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है, इसलिए सुशील अपने बचाव के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर बंगाल की युवती के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब मोर्चा से आगे आकर सफाई दी है। जानकारी के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का पता 2 मई को ही चल गया था। उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने की बजाय नेता बैठक करते रहे। इटली में एक महिला को कोरोना वैक्सीन की गलती से 6 खुराकें दे दी गई थी। महिला की उम्र 23 साल है और उसे फाइजर बायोटेक की 6 खुराकें गलती से दे दी गई थी। महिला पर वैक्सीन की इतनी खुराकों का कोई गलत असर न पड़े, इसके लिए उसे अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। अस्पताल के प्रवक्ता डैनिएला ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मरीज को 24 घंटे के लिए अस्पताल प्रशासन की निगरानी में रखा गया है। अब अमेरिका के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन FDA ने फाइजर एंड बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 15 साल के किशोरों के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस को जैविक हथियार की तरह विकसित करने की तैयारी से जुड़े दस्तावेज पर चीन ने सफाई दी है। चीन ने दावों को झूठ बताते हुए इससे उसकी छवि खराब करने की अमेरिका की कोशिश बताई है। अमेरिका विदेश मंत्री को चीन ने सैन्य वैज्ञानिकों और चिकित्सा अधिकारियों का लिखा दस्तावेज मिला है। इमरान खान की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान भारत पाक रिश्तों पर भी गर्माहट रखी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फरहान अल सऊद ने कहा है कि उनके देश दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। खास बात यह है कि प्रिंस फरहान ने यह बात एक वक्त ऐसे कही जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी में ही मौजूद थे।